साइबर सिटी गुरुग्राम में गैंगस्टर का डर दिखाकर गैंगस्टर की पत्नी लेडी डॉन ट्विंकल को गुरुग्राम सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो गुरुग्राम में मंडियों में अवैध वसूली और गैंगस्टर का डर दिखाकर सब्जियों को महंगा करने का काम कर रही थी, जिससे दो तरफा मुनाफा कमा रही थी। एक तरफ तो वसूली करती थी, दूसरी तरफ कम दामों की सब्जियों को महंगे दामों पर बेच रही थी, जिससे पूरी साइबर सिटी प्रभावित हो रही थी। साइबर सिटी गुरुग्राम में अब गैंगस्टरों ने सब्जी बेचने का भी राह पकड़ ली है। वह खुद सब्जी नहीं बेचते, मगर जिन मंडियों में वह वसूली करते हैं उन मंडियों में अपना दर दिखाकर अब सब्जियों को महंगा बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं और सस्ती सब्जियों से हुए मोटे मुनाफे में अपना हिस्सा डालकर कमाई कर रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ही लेडी डॉन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो कि गुरुग्राम के कुख्यात गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी और कौशल चौधरी गैंग की सक्रिय मेंबर है। पुलिस की माने तो रोजाना यहां लाखों रुपए की कमाई गैंगस्टर का डर दिखाकर मंडी में सब्जी विक्रेताओं से की जाती है। साथ ही जो सब्जियां मंडी में आती हैं उन सब्जियों के दामों में भी लेडी डॉन ही तय करती थी, जिससे पूरी साइबर सिटी गुरुग्राम प्रभावित होती थी। हम आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में खांडसा मंडी से ही तमाम इलाकों में सब्जी भेजी जाती है, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे बड़ा सब्जियों का जड़ खांडसा मंडी को कहा जाता है, जिसके ऊपर गैंगस्टर की नज़र बीती कई सालों से थी। उसने अब फैसला लिया कि अवैध वसूली के साथ साथ सब्जियों के कारोबार में भी गैंगस्टर अपना हाथ आजमाएंगे, जिसके बाद अपनी पत्नी के माध्यम से वह बीते कई सालों से यहां अवैध वसूली और महंगी सब्जियां बिचवाने का काम कर रहा था। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने लेडी डॉन ट्विंकल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है और दावा किया है कि अब मंडियों में अवैध वसूली नहीं होगी। मगर हम आपको बता दें कि इससे पहले मंडियों में अवैध वसूली कौशल चौधरी करता था, उसके बाद अमित डागर और उसके बाद उसकी पत्नी। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस को इस बात का अंदेशा भी है। ट्विंकल गिरफ्तार होने के बाद एक नया चेहरा अब मंडी में बैठेगा, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर गुरुग्राम पुलिस तैयारियों में जुट गई है। सर, गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, किस मामले में गिरफ्तार किया है और कहां से गिरफ्तार किया है? ये गैंगस्टर अमित डागर और कौशल गैंग है, जो काफ़ी समय से गुड़गांव और संभावित जो नियर बाय एरियाज़ हैं उसके अंदर इन्होंने अपने काफ़ी गैंग्स के थ्रू काफ़ी इस तरीके की गतिविधियों का अंजाम दिया है। गैंगस्टर अमित डागर है, उसकी वाइफ है ट्विंकल। ये मोस्ट वांटेड और काफ़ी संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है। काफ़ी दर्जनों से अधिक इसके ऊपर ऐसे संगीन आपराधिक जो इसके ऊपर केसेस हैं वो हैं। तो इसके गैंग जो अमित डागर है, इसके गैंग को ट्विंकल ऑपरेट कर रही थी और जिसके माध्यम से अभी आप रिसेंटली गुड़गांव पुलिस ने एक NIA द्वारा 1 लाख रुपए का इनामी था संदीप उर्फ बंदर, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी। ये उसके साथ मिलकर खांडसा मंडी के अंदर एक्सटॉर्शन उगाही वगैरह का काम कर रही थी, जिसके जरिए ये अपने गैंग को फाइनेंशियल एड देना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उस संबंध में ये इसमें शामिल थी। तो इसको हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 है, उसने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और इसके ऊपर अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के संबंध में कुछ ऐसे संगीन आरोप हैं, जिसके तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, कुछ बरामदगी भी इसके पास से अभी रिसेंटली जैसे इसको पकड़ा गया है, काफ़ी समय से पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी और ये वांटेड थी पुलिस के लिए। तो इसको जब जैसे ही अभी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 इंस्पेक्टर अमित जी ने पकड़ा है, उसके दौरान अब इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, जिस दौरान पुलिस रिमांड करने से गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे क्या क्या और मामले हैं, ऐसे कौन कौन और अन्य व्यक्ति विशेष हैं जिनके साथ इनकी संलिप्तता थी और ये इस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट जो ये चला रहे थे। सर, ट्विंकल ने किससे रंगदारी मांगी थी और कब ये मुकदमा दर्ज हुआ और कितने की रंगदारी इसने मांगी थी? 2022 के अंदर एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर ये शिकायतकर्ताओं के द्वारा और पुलिस के पास सोर्स रिपोर्ट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस तरीके से एक रैकेट चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू जो एक सिंडिकेट है वो जो गैंगस्टर्स का भय दिखाकर, खासकर अमित डागर कौशल के जो गुर्गे हैं उनके थ्रू ये उनका भय दिखाकर पूरी खांडसा मंडी के ऊपर
एक वर्चस्व की वो जो उन्होंने अपनी लड़ाई कर रखी थी कि भाई पॉलीथिन है, अगर पॉलीथिन बिकेगा, मशरूम बिकेगा या फिर अन्य ऐसे हरी मिर्च बिकेगी, धनिया बिकेगा, इस तरह की कोई भी सब्ज़ी अगर बिकेगी तो वो इनके मनचाहे दामों पे बिकेगी और कोई दूसरा व्यक्ति विशेष या कोई दूसरा व्यक्ति आके वहाँ पर इनके बिना परमिशन के वो बेच नहीं सकता। तो इस तरीके के खांडसा मंडी के ऊपर जो इन्होंने एक अपना वर्चस्व बना लिया था और जिसके भय में हर व्यक्ति जो वहाँ खांडसा मंडी के अंदर वहाँ पर डील करता था, चाहे वो आड़ती हो, चाहे एक लोकल दुकानदार हो, कोई रेहड़ी वाला हो, तो हर किसी के ऊपर इनका एक प्रभाव था और भय था, जिसके दौरान इन खांडसा मंडी से काफ़ी लाखों रुपए की उगाही करते थे। और इस संबंध में जब पूछताछ में जो चीज़ें, जैसे हमने संदीप बंदर को पकड़ा था, उस दौरान भी पूछताछ में आया था कि जो वो उगाही का जितना भी ये जो पैसा आता है वो ट्विंकल के माध्यम से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ट्विंकल को अभी पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और ट्विंकल से फर्दर ये पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे कौन कौन और लोग संलिप्त हैं और किस माध्यम से ये अपने जो गैंग को किस तरीके से एड देती थी। सर, ट्विंकल का बैकग्राउंड और भी कोई आपराधिक केस सामने निकल कर आए हैं या केवल यही एक केस बनता है? ट्विंकल के ऊपर कुछ केसेस हैं पहले भी इसको अरेस्ट करा जा चुका है। और जैसे कि आपको पता है कि अमित डागर की वाइफ है और अमित डागर एक बहुत ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जो संगीन गतिविधियों में संलिप्त रहा है और इनका एक नेक्सस डेवलप हो गया है गैंगस्टर्स का, जैसे कौशल के गैंग के थ्रू, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अंदर ये एक्टिव हैं और काफ़ी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अमित डागर अभी फरार है? अमित डागर, कौशल दोनों ही अभी जेल के अंदर हैं।